नमस्कार, सच कहूं के मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आज भी हम हर रोज की तरह देश के राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियां आपसे साझा करेंगे। शुरुआत करते हैं दैनिक सच कहूं समाचार पत्र की। तो सच कहूं की अगर बात करें तो सबसे पहले धूम कर जला बुराई का प्रतीक। बीते दिन देश भर में विजयदशमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया, उसका फोटो कैप्शन लगाया गया। साथ ही जो मेन लीड खबर ली गई है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संबंधित है, जिसमें हेडिंग दी गई है पाक से नहीं होगी कोई बातचीत। तो ये अमित शाह देश के गृह मंत्री की सख्त टिप्पणी है, उसको लेकर आतंकवाद को लेकर ये खबर मेन लीड के तौर पर प्रकाशित की गई है। दूसरी जो लीड खबर ली गई है, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा के इतिहास के मुताबिक कल का जो दिन था 5 अक्टूबर बेहद ही खास था, क्योंकि इस दिन पूज्य बापू जी को श्रद्धांजलि दी जाती, उनकी पुण्यतिथि थी। तो इसको लेकर शाह सतनाम जी स्पेशलिटी अस्पताल में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया था। तो उसकी खबर जो हेडिंग दी गई है, डेरा अनुयायियों ने रक्तदान कर पूज्य बापू जी को दी श्रद्धांजलि। दैनिक जागरण आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। दैनिक जागरण की अगर बात करें तो सबसे जो मेन खबर इन्होंने ली है वो खेलों से संबंधित है, जिसमें कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि साल 2026 में होनी है, उस गेम्स में से कुश्ती को बाहर कर दिया गया है, उसकी जगह निशानेबाजी शामिल। तो ये खबर जो प्रमुख लीड के तौर पर दैनिक जागरण ने प्रकाशित की है। इस खबर के बाद कुश्ती खिलाड़ियों में निराशा की लहर जरूर है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स एक मेन गेम्स होती है, उसमें से कुश्ती को बाहर कर दिया गया है। दूसरी मेन लीड की बात करें तो वो भी खेलों से संबंधित ही है और कुश्ती का जिक्र उसमें भी किया गया है। हेडिंग दी गई है विक्टोरिया कॉमनवेल्थ गेम से कुश्ती बाहर होने से हरियाणा को झटका, पदक होंगे कम। तो मैंने पहले बताया कि कुश्ती अगर बाहर हो गई है तो कुश्ती के खिलाड़ियों में जरूर मायूसी है। इस खबर के बाद सब हेडिंग दी गई है कुश्ती में हरियाणवी पहलवानों का डंका रहा है, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ में 11 मेडल जीते थे। तो ऑब्वियसली बात है, अगर कुश्ती कॉमनवेल्थ गेम से बाहर अगर नहीं हो ही गई है, बाहर होने के बाद जो है हरियाणा में खिलाड़ियों को, खासकर कुश्ती खिलाड़ियों को बड़ा झटका लगा है। तो इस खबर को भी दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी की बात कर लेते हैं। पंजाब केसरी में मुख्य तौर पर जो स्टोरी प्रकाशित की गई है, जो समाचार प्रकाशित किया गया है वो इस प्रकार है। इसमें हिमाचल की सियासी सरगर्मियों को लेकर मेन लीड खबर ली गई है, जिसमें कि हिमाचल की विकास यात्रा का हिस्सा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल दौरे पर हैं और कल उन्होंने हिमाचल का चुनावी शंखनाद बजा दिया है। तो उसको लेकर पंजाब केसरी ने हिमाचल सियासत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी की दूसरी अगर बड़ी खबर की बात करें तो वो भी सियासत से प्रेरित है, वो हरियाणा से है, जिसमें हेडिंग दी गई है मुख्यमंत्री मनोहर लाल और धनखड़ ने आदमपुर के लिए मोर्चा संभाला। तो आदमपुर सियासत को लेकर ये खबर ली गई है और बता दें कि जल्द ही आदमपुर में हिसार की आदमपुर सीट पर विधानसभा चुनाव जो होने हैं उसको लेकर ये खबर प्रकाशित की गई है। धनखड़ ने पंचकुला में बैठक बुलाई है। तो सरगर्मियां हरियाणा के उपचुनाव को लेकर पूरी तरह सरगर्म हो चुकी हैं। अब बात कर रहे हैं अमर उजाला समाचार पत्र की, जिसमें हरियाणा से खबर को प्रकाशित किया गया है। चंडीगढ़ से इस खबर को प्रकाशित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रिंसिपल ओएसडी का इस्तीफा, ये खबर भी सुर्खियों में है। दीपावली के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में व्यापक फेरबदल की तैयारी। तो ये हरियाणा से जुड़ी खबर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जो प्रिंसिपल ओएसडी नीरज दफ्तुआर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है अचानक। तो इसको लेकर अमर उजाला ने प्रमुख लीड खबर के तौर पर इसको लिया है। और इसी के साथ एक लीड खबर को और हरियाणा से ही लिया गया है, जो कि यमुनानगर से खबर है। बड़ी दर्दनाक खबर है। जिस तरीके से कल विजयदशमी का त्योहार मनाया गया, उसी को लेकर लोगों पर रावण का पुतला गिर गया है। तो ये यमुनानगर की खबर है, जिसमें 7 लोग इस घटना में नीचे दब गए थे, जिसमें 3 घायल, 2 के कपड़ों में आग लगी है और 2 अन्य भी चपेट में आए। गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई। तो ये भी दर्दनाक हादसा तो यमुनानगर में सामने आया है। उस खबर को भी अमर उजाला समाचार पत्र ने लीड के तौर पर लिया है। अब बात हरिभूमि समाचार पत्र की आपसे साझी करने जा रहे हैं, जिसमें मेन खबर विजयदशमी को लेकर प्रकाशित की गई है, जिसमें हरियाणा का आंकड़ा दिया गया है। हेडिंग दी गई है इस बार रेवाड़ी में सबसे ऊंचा और अंबाला में सबसे महंगा रावण जला है। तो ये मेन लीड के तौर पर जो खबर ली गई है हरिभूमि ने। दूसरी खबर भी विजयदशमी के त्योहार को लेकर ही हरिभूमि ने प्रकाशित की गई है, जो कि कैथल से है। कैथल में दशहरा उत्सव के दौरान हादसा, चूक की हो रही जाँच। यहाँ क्या हुआ कि दहन से पहले ही शरारती
अनसरों ने रावण के पुतले में आग लगा दी और भागकर बच पाए कारीगर। ये बड़ा हादसा होते होते टल गया और प्रशासन अब इसकी पूरी प्रमुखता से जांच कर रहा है कि ये हादसा आखिर किन शरारती अनसरों की वजह से हुआ, उनकी पहचान की जा रही है। अब स्क्रीन पे आप दैनिक ट्रिब्यून समाचार पत्र देख रहे हैं, जिसमें आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लीड के तौर पर लिया गया है। हेडिंग सब हेडिंग दी गई है, विजयदशमी उत्सव में बोले संघ प्रमुख जनसंख्या पर भारत में बने एक समग्र नीति। तो ये एक बड़ा बयान मोहन भागवत द्वारा कल सभी टीवी चैनलों पर और आज समाचार पत्रों में मेन लीड के तौर पर प्रकाशित किया गया है। दैनिक ट्रिब्यून ने दूसरी खबर हरियाणा के आदमपुर उपचुनाव को लेकर प्रकाशित की है, जिसमें कांग्रेस आदमपुर पर कल बनाएगी रणनीति, आवेदन करने को कहा जा सकता है। तो ये मेन खबर आदमपुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। चंडीगढ़ में होगी बैठक, हुड्डा व उदयभान सहित दिग्गज रहेंगे मौजूद। तो इस खबर को भी आदमपुर के उपचुनाव को लेकर लीड के तौर पर दैनिक ट्रिब्यून ने प्रकाशित किया है। बिजनेस स्टैंडर्ड समाचार पत्र आप देख रहे हैं, इसमें व्यापार को लेकर मेन लीड खबर ली गई है, जिसमें वैश्विक व्यापार में नरमी। WTO के मुताबिक 2023 में वैश्विक व्यापार में वृद्धि महज 1% रहेगी। तो ये व्यापार से जुड़ी भारत की खबर को प्रमुखता से लिया गया है, जिसमें WTO की रिपोर्ट पे चर्चा की गई है। तो इस खबर को लीड के तौर पर लिया गया है। दूसरी खबर की अगर बात करें तो वो एप्पल कंपनी से रिलेटेड खबर को प्रकाशित किया गया है, जिसमें हेडिंग दी गई है, अब भारत में ही होगा एप्पल के एयरपोर्ट का उत्पादन। तो ये भी एक बड़ी अच्छी खबर है निवेश के लिए। भारत में एप्पल कंपनी ने एयरपोर्ट जो है भारत में ही बनेंगे, इसको लेकर बिजनेस स्टैंडर्ड में ये खबर मुख्य सुर्खियों में प्रकाशित की गई है। पंजाबी ट्रिब्यून समाचार पत्र को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। उस खबर को मेन लीड के तौर पर लिया गया है, जो कि बारात वाली बस खाई में गिरी और इस दर्दनाक हादसे में 33 लोगों की मौत हो गई। बड़ा हादसा उत्तराखंड में ये देखने को मिला है, जो पंजाबी ट्रिब्यून समाचार पत्र ने मेन फ्रंट पेज पे लीड खबर के तौर पर इसको लिया है। दूसरी खबर गैंगस्टर दीपक टिन्नू जो कि फरार हो गया था मानसा से, CIA पुलिस के अधिकारी की मिली भगत के कारण वो फरार हुआ था। उस खबर की हेडिंग इन्होंने दी है, फॉलो अप है उस खबर का। गैंगस्टर टीनू की प्रेमिका खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया जा रहा था कि CIA मानसा ने दीपक टीनू की जो महिला मित्र है उसे मिलवाने के लिए वो अपने हाउस पर ले गया था, लेकिन उसकी फॉलो अप खबर का जो है इस प्रकार प्रकाशित किया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा बुलेटिन पसंद आ रहा होगा। लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताएं और कल फिर इसी समय आपसे देश के प्रमुख और राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियां आपसे साझा करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया दी तमाम खबरों नाल जुड़े रहन ਲਈ सब्सक्राइब करो YouTube ਤੇ सच कहूं पंजाबी चैनल। इस दे नाल ही बैल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।